फ्रेंड्स हाय, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडर डॉली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके पार्टनर आपको बार बार हर्ट क्यों करते हैं। ऐसा क्या रीज़न है कि वो आपको बार बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्ट करते रहते हैं। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके बीच में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, इसको जनरली लीजिएगा। ठीक है, जो चीज़ आपके साथ जाए उसको ले लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। देखते हैं, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड अस। आपके पार्टनर आपको क्यों हर्ट कर देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे, क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सामने ऐसा शो करते हैं कि उनमें इमोशंस ही नहीं है। ठीक है, वो सामने आपको ऐसा शो करते हैं कि इमोशनलेस हैं वो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको फिर ये टेंशन रहती है कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, या फिर उनको ऐसा लगता है, वाइसा वर्सा लीजिएगा रीडिंग को, कि आप में कुछ ना कुछ कमी है। आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो आपको इमोशंस दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं गिवर बन जाऊंगा रिलेशनशिप में ज़्यादा। ठीक है, और वो ओवर गिवर नहीं होना चाहते हैं। वो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के बैठे हुए हैं कि वो ओवर गिविंग नहीं करना चाहते, वो बैलेंस बना के रखना चाहते हैं रिलेशनशिप में। इसी वजह से आपको लगता है उन पे शक होता है, इसी वजह से आपको उन पे शक होता है कि कहीं वो आपको बेट्रेयल तो नहीं कर रहे पीछे से। एक तो उनका कोल्ड नेचर, ठीक है, और ऊपर से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच क्रिएट होती है, आपको लगता है कि वो इमोशंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं देने की, लेकिन उनके मन में ना एक सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठी हुई है कि अगर मैं इमोशंस दूंगा तो मैं ज़्यादा ओवर गिवर हो जाऊंगा, तो मुझे ही रिलेशनशिप में सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। उनको कहीं ना कहीं ये फेयर की एनर्जी में वो रहते हैं कि अगर मैंने इसको अपने असली इमोशंस दिखाए, ठीक है, अगर मैंने इसको अपना प्यार दिखाया तो कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। ठीक है, या फिर कहीं मुझे धोखा ना दे दे, मेरे प्यार का फ़ायदा ना उठा ले। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है, मुझे ऐसे देख के लग रहा है। इसी वजह से आपको भी फील होता है कभी कभी कि कहीं मैं इस रिलेशनशिप में फंसी तो नहीं हुई, क्योंकि ये पर्सन ना मुझे इमोशंस दिखा रहा है, ना हमारा इक्वल गिव एंड टेक है। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे आप ज़्यादा गिवर लग रहे हैं और आपके पर्सन कम। आपके पर्सन कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है कि अगर मैं ज़्यादा ओवर गिविंग हो गया तो कहीं ये मेरे लिए, वो बहुत मतलब प्रैक्टिकली सोचते हैं कि अगर मैंने ज़्यादा ओवर गिविंग करी तो फिर ये तो मुझे लाइफ टाइम करना पड़ेगा।
और वो बॉन्डेज में बनना चाहते नहीं है इस चीज़ की। और क्या रीज़न है देखते हैं, और रीज़न देखते हैं कि आपका पर्सन आपको बार बार हर्ट क्यों करता है। सी मे भी अपनी सेल्फ ग्रोथ में भी लगे हैं, अपनी सेल्फ ना रिसर्च वगैरह में, उनका थोड़ा ऐसा काम है रिसर्चिंग वगैरह में, ठीक है, अपना सेल्फ ग्रोथ में, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से सेल्फ से मतलब रिलेटेड कुछ ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है ना, कार्ड जैसे गिरते हैं हाथों से, देखते हैं। और क्या ऐसा क्यों कर, हाँ वो आपको मिरर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जो वो कर रहे हैं ये आपके अंदर कहीं छुपी हुई चीज़ें हैं, आपके अंदर का डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ओवर गिविंग, मैंने पहले भी बोला था, वो ओवर गिविंग में नहीं जाना चाहते, वो बैलेंस रखना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में से ही स्टार्ट कर दी थी कहनी, क्योंकि वो बैलेंस चाहते हैं रिलेशनशिप में, और वो अपने सेल्फ को खोना नहीं चाहते इस रिलेशनशिप के चलते। हाँ वो आपके लिए उनके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन वो ना इमोशंस में आके अपने आप को खोना नहीं चाहते, वो एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं। और आप थोड़े से इमोशनल टाइप के हो, ठीक है, आप मतलब चाहते हो कि ये मुझे ओवर गिविंग हो, मतलब इमोशंस जैसे मैं उसको दे रही हूँ वैसे दे, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर मैं ओवर गिवर हो गया तो चीज़ें हद से बाहर निकल जाएगी। उसको ये लगता है कि आप उनको अपने हाथों में, मतलब जैसे अपने हाथों में ले लोगे, ऐसे मुट्ठी बंद कर लोगे उनको और उनको बोलोगे ये कर वो कर, हर एक चीज़ कर, तो वो ना वो बॉन्डेज में नहीं रहना चाहते। वो बड़े फ्री विल के पर्सन है कि मतलब कहते हैं ना अपनी मर्ज़ी से जीने वाले पर्सन है। ये आपके जो भी पर्सन है वो अपनी मर्ज़ी से अपने मज़े में रहने वाले हैं, रिलेशनशिप के लिए पैशनेट है, इमोशंस भी हैं, लेकिन वो बंध के नहीं रहने वाले। और यही चीज़ बार बार आप उनको करने चाहते हो कंट्रोल, और यही चीज़ बार बार आप लोगों में प्रॉब्लम करती है क्रिएट, क्योंकि आप जो उनसे चाहते हो वो नहीं दे रहे, और वो जो आपसे चाहते हैं आप वो नहीं दे रहे। तो आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। आपके पर्सन अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी सेल्फ केयर पे, अपनी सेल्फ केयर सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके चक्कर में आपको कभी कभी वो आपको इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ अच्छा रहेगा रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे, मैरिज के लिए प्रपोजल दे पाएंगे या रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। देखा, कहा था ना मैंने पहले, वो ये चाहते हैं कि वो अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, ताकि वो फिर आपको सब कुछ दे सके। ईगो क्लैशेस इसलिए हैं, ईगो क्लैशेस भी नज़र आ रहे, लेकिन अबंडेंस भी है। ये रिलेशनशिप बुरा नहीं है, पर ये है कि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे आगे भी, लेकिन आप जब बैलेंस करके चलोगे ना, एक हेल्दी बाउंड्री में ये रिलेशनशिप को लेके जाओगे, तो बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है आपके इस रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि वो पहले सोचते हैं, पहले अपने आप पे वो वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोचते हो कि मैं ही यहाँ पे गिवर बैठी हूँ और वो रिसीवर बन के बैठा है। और उनके अंदर भी एक डर है कि वो ओवर गिवर नहीं होना चाहते,
क्योंकि अभी वो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हैं, अभी वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। तो जब उनका फाइनेंसेस पे काम हो जाएगा वो एकदम हाई पोजीशन में चले जाएंगे। हाई चलो नहीं, चलो वो स्टेबल हो जाएंगे एकदम कि हाँ कि अब मैं अपनी पर्सन से मैरिज कर पाऊँगा, उसको कमिटमेंट दे सकता हूँ या रिलेशनशिप में आ सकता हूँ। तो इसके लिए वो वर्क कर रहे हैं कि पहले वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। देखिए 2 ऑफ कप्स, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देखते हैं वो। लेकिन ओवर थिंकिंग आप भी बहुत करते हैं, इमोशंस का कार्ड है ये, देखिए नीचे। ओवर थिंकिंग आप भी करते हैं जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आप हर्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का दिल तोड़ देते हैं, देखिए। और इस चक्कर में मे बी आप दोनों में से कोई थर्ड पार्टी की तरफ भी जा सकता है एक दूसरे को धोखा देके। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं करना है, आपको बैलेंस बनाना है। जब हेल्दी बाउंड्रीज रहती है ना डियर, तो सब अच्छा रहता है। लेकिन जब हम ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के बन जाते हैं तो यार ये किसी पर्सन को पसंद नहीं आता, बॉन्डेज नहीं पसंद होती। हमको हमेशा ओपन रहना चाहिए, ठीक है। और हमें ट्रस्ट भी करना चाहिए अपने पर्सन पे। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखिए नाइट ऑफ कप्स, बोला ना वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस थोड़े से वो मैस्कुलाइन एनर्जी के हैं, थोड़े से रूड होंगे, ठीक है, थोड़े से टफ होंगे। उनको मतलब इतना नहीं आता बोलना प्यार, ये लव यू शव यू, ये नोना छोना करना नहीं आता उनको। लेकिन प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं वो। बस आपको उनको कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करोगे तो ये रिलेशनशिप खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि वो ये सोचेंगे कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उनका हर एक एक्शन को ना बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हो कि इसने आज ऐसे कर दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया। आप बहुत ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में ना वो चीज़ खो बैठेंगे, वो चीज़ आप खो बैठेंगे। देखो मैं 8 ऑफ कप्स क्यों आया। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये रीडिंग जो भी देख रहा है, जब भी देख रहा है, ये सब उसके लिए है। आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं वो। इसलिए वो अपने काम पे फोकस्ड हैं और आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे। किंग ऑफ कप्स यहाँ भी, किंग ऑफ कप्स वहाँ भी। 8 ऑफ कप इसलिए ही आया है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। 8 ऑफ कप के साथ किंग ऑफ कप आया। इतने ओवर थिंकिंग मत कीजिए, इमोशनल मत होइए। अपने पार्टनर को एक टाइम दीजिए, उनको टाइम की ज़रूरत है ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके और आपको सब कुछ दे सके, आपके साथ शादी कर सके, आपको लॉन्ग टाइम कमिटमेंट दे सके। समझ रहे डियर आप? एनर्जी ओरेकल से देखते हैं थोड़ा सा। डोर टू स्पिरिट, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। देखिए वो अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं और आपको भी अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए। मतलब मनी से रिलेटेड या ग्राउंडेड होना है, आपने अपना करियर बनाना है और उनको भी आप एक स्पेस दीजिए और भगवान से जुड़िए। स्पिरिट्स आपके साथ हैं, स्पिरिट्स आपको आशीर्वाद दे रही है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप बस अपना वर्क करे जाइए और विश्वास रखिए। अपने हार्ट चक्रा पे भी वर्क कीजिए, आप हार्ट चक्रा पे भी वर्क कीजिए आप, ताकि वो जो दे आप रिसीव कर पाओ। आपको रिसीविंग की प्रॉब्लम है,
और देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहती है। अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आप में से किसी की भी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप के चक्कर में, या आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है मतलब मटेरियल ग्रोथ की और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ एंजल आपसे कहना चाहती हैं थोड़ी देर आप इमोशंस अपने साइड में रख के प्रैक्टिकली अपनी हेल्थ और अपने करियर पे फोकस कीजिए। क्योंकि आपका रिलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। क्योंकि यही ओवर थिंकिंग आपको ज़्यादा पेन दे रही है। इतने आपके पर्सन के जो वर्डिंग्स नहीं आपको पेन दे रहे, या वो जो बीच में उन्होंने स्पेस दिया, लेकिन आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो चीज़ ख़राब कर रही है आपके रिलेशनशिप को। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। फ़िलहाल आप अपने मेडिटेशंस पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है, और अपना कैरियर और हेल्थ पे ध्यान दीजिए। फिर आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड में 2 बार मैरिज के आया है, क्योंकि उनके मन में बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप लेके चल रहा है आपका पर्सन बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, शादी करना चाहता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है वो आपका बंदा आपको। तो आपको बिल्कुल भी ओवर इमोशंस नहीं होना। आप बहुत ओवर इमोशनल हो, क्योंकि 2 बार किंग ऑफ कप्स आया है। इट मीन्स आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, एकदम प्योर करते हैं। हाँ, थोड़े से वो हार्श हो सकते हैं, हार्श स्पीकर हैं वो, इतना खुल के नहीं बोलते होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उनका ध्यान थोड़ा अपने काम पे है, या फिर वो अभी फ़िलहाल उनका नेचर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका ध्यान काम पे है। वो आपको उस तरह से पैम्पर नहीं कर पाते। उनका ध्यान सिर्फ अपने करियर की ग्रोथ पे, उसकी सर्च में लगे, सर्चिंग पे, ठीक है। तो आप एक रिलेशनशिप को ना बैलेंस करके चलिए। आप जब बैलेंस करके चलेंगे ना, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, ठीक है। वो आपके साथ ही रहेंगे। ये आपके सोलमेट है, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। तो आप डिवाइन पे ट्रस्ट करें और अपना वर्क करते जाइए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।